चलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई एचटीएमएल की वीडियो में। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एचटीएमएल फॉर्म में कुछ हमने एलिमेंट्स देखे थे। बट आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे एडवांस लेवल के एचटीएमएल एलिमेंट देखने वाले हैं। और लास्ट वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। जैसे आपने कई वेबसाइट्स में देखा होगा कि या कई आपने गूगल पे सर्च करा होगा, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शन दिखते हैं सर्च फॉर्म में। तो वैसा वाला हम जो है यहाँ पे एक सर्च फॉर्म छोटा सा क्रिएट करके देखेंगे एंड में। आपको मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल के लिए। सो लाइक जैसे मैं गूगल पे आया और गूगल पे आने के बाद आप जैसे देख सकते हैं सर्च फॉर्म है, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो मेरे पास ये ऑप्शन सर्च हो गए। तो इस तरीके से जो है मैं अपना भी एक एचटीएमएल के थ्रू इस तरीके का सर्च फॉर्म जो है बना सकता हूँ। सो आइए देखते हैं उसे किस तरीके से बिल्डअप किया जाता है। उससे पहले हम कुछ और एडवांस एलिमेंट भी देखेंगे, देन उसके बाद हम इस पर मूव करेंगे। सबसे पहला होता है आपका सेलेक्ट एंड ऑप्शन। सेलेक्ट एंड ऑप्शन जनरली आपका यूज किया जाता है जैसे कंट्री सेलेक्ट करने के लिए, या कोई भी चीज आपने देखा होगा फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप अपना कोई फॉर्म भर रहे हो, उसमें आपको कंट्री का जो सेलेक्ट एंड ऑप्शन दिखता है वहां से आप चूज कंट्री करते हैं या लोकेशन चूज करते हैं। तो उस तरीके के फॉर्म में जो है यहाँ पे आपको ये देखने को मिला होगा। ज्यादातर आपको लोकेशन में मिला होगा कि लोकेशन में आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं अपनी लोकेशन, या कभी आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप करते हैं तो यूनिवर्सिटी के फॉर्म में लिखा होता है कि आप कौन से रीजन से है। या कभी आप लिंक्डइन पे अगर अपनी प्रोफाइल बनाई हो, वहाँ पे आपसे पूछता है कि आपने जब आप एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको दिखेगा जनरली कि एजुकेशन में आपको पूछेगा कि आपका कौन सा एजुकेशन है, वहाँ पे आपको सेलेक्ट एंड ऑप्शन में मिलता है। तो बहुत तरीके के सेलेक्ट एंड ऑप्शन होते हैं, आप किसी भी तरीके का सेलेक्ट एंड ऑप्शन यहाँ पे बना सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे वीएस कोड में। देन इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे फील्ड सेट एलिमेंट क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है, इसका एक्चुअल यूज होता क्या है ये देखेंगे हम यहाँ पे। देन इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे डेटा लिस्ट, और डेटा लिस्ट क्या होता है, और इसी के थ्रू आप जो है यहाँ पे सर्च फॉर्म अपना बिल्डअप करेंगे। सो आइए देखते हैं वीएस कोड में प्रैक्टिकली किस तरीके से आप इन तीनों को बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सेलेक्ट एंड ऑप्शन। एंड सेलेक्ट एंड ऑप्शन यहाँ पे आपको बनाने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट टैग के अंदर आपको यहाँ पे एक लेना है ऑप्शन टैग। एंड ऑप्शन टैग में आपको यहाँ पे आपको अपना ऑप्शन डालना है। फॉर एग्जांपल जैसे पहला ऑप्शन में डालता हूँ सेलेक्ट योर कंट्री, एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे डालता हूँ फॉर एग्जांपल इंडिया। देन अगेन एक ऑप्शन डालता हूँ मैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने यूएसए लिख दिया। एंड इसी तरीके से आप यहाँ पे यूके लिख सकते हैं। तो जस्ट मैंने अभी 3 ही कंट्री डाली है और मैं 3 कंट्री को यहाँ पे आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको दिखेगा। इसमें जो एट्रीब्यूट है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक सिलेक्ट योर कंट्री का ऑप्शन आ गया, जहाँ से आप जोन सी चाहे वो कंट्री आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो इस केस में जो हम इसका यहाँ पे यूज करते हैं, अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका जो एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट है, जो आप यहाँ पे डालते हैं वही आपको वैल्यू में भी डालना होता है। वैल्यू में आप इसलिए डालते हैं, ये वैसे अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब आप इस फॉर्म के डेटा को एज अ डेटाबेस में स्टोर करते हैं, जहाँ पे भी आप स्टोर करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पे वैल्यू में ये डाटा डालना होता है। तो जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वही एक्चुअल में डेटा स्टोर होगा, ये सिर्फ यूजर को विजिबल कराने के लिए होता है। तो ये होता है हमारा सेलेक्ट एंड ऑप्शन। देन इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं फील्ड सेट। फील्ड सेट क्यों यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फॉर्म लिया, देन मैंने यहाँ पे लिया लेबल। जिन्हें नहीं पता लेबल क्या होता है और इनपुट क्या होता है उन्हें हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। देन इनपुट, एंड यहाँ पे अगर मैं एक बटन बना लेता हूँ इनपुट सबमिट। अब यहाँ पे फील्ड सेट जो है आपको ओपन करना है एकदम फॉर्म के ओपनिंग टैग के जस्ट नीचे, एंड इसे क्लोज करना है जस्ट क्लोजिंग टैग के जस्ट ऊपर। तो जहाँ पे भी आपका फॉर्म टैग क्लोज हो रहा है जस्ट उसके ऊपर आपको क्लोज करना है। आपको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करके देखना है। आप देखेंगे इसने एक बॉर्डर प्रोवाइड कर दिया आपको फॉर्म के चारों तरफ। तो इस तरीके से जब भी आपको एक बॉर्डर चाहिए तब आप यहाँ पे फील्ड सेट का यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप फॉर्म का टाइटल डिफाइन करना चाहते हैं, देन आप इसके साथ यहाँ पे लीजेंड टैग भी यूज कर सकते हैं, और इसमें आप अपने फॉर्म का टाइटल डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूजर डिटेल। एंड देन आप यहाँ पे आएंगे, ये देखिए। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे फील्ड सेट और लीजेंड का यूज कर सकते हैं। देन अब हम मूव करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वो स्टार्टिंग में सर्च फॉर्म किस तरीके से बनता है उसको बना के देखते हैं।
तो यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट। इनपुट में आपको एक एट्रीब्यूट मिलता है जो कि होता है हमारा लिस्ट। अब लिस्ट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी ए डाल दिया, एंड नीचे आपको लेना होता है डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट भी आपका एक एलिमेंट होता है जो कि आपके लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो सर्च फॉर्म बनाने के काम आता है। डेटा लिस्ट के अंदर हम यहाँ पे लेते हैं अपना ऑप्शन टैग, देन उसके बाद यहाँ पे हम जो भी डेटा यहाँ पे लिखते हैं वो हमें यहाँ पे वैल्यू में लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जैसे इंडिया, सेम एग्जाम्पल यूएस से। इस बार हमें यूजर को नहीं दिखाना है, इस बार हमें विजिबल तब करना है जब यूजर क्लिक करेगा, तो इसलिए हमें उसी हिसाब से यहाँ पे बनाना है यूके। देन जो भी आप लिस्ट में जो आप वैल्यू डाली होगी वही वैल्यू आपको डेटा लिस्ट में एक एट्रीब्यूट लेना है आईडी नाम का, एंड देन उसके अंदर आपको वही सेम वैल्यू असाइन करनी है। तो दोनों एक कनेक्टिविटी के लिए हैं ताकि दोनों चीज कनेक्ट रहे। एंड टाइप में आप अभी टेक्स्ट ही रहने दे सकते हैं, एंड आप इसे रन करके देखेंगे यहाँ पे, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपको ही वैसा ही शो होगा जैसे आपको उसमें शो हो रहा था। तो इस तरीके से, और जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल इंडिया, तो देखिए उसी को प्रेफरेंस में ला रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यूके, तो देखिए यूके आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है एक सर्च फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में जब हम सीएसएस की सीरीज लाएंगे, देन इसमें आप यहाँ पे स्टाइलिंग भी इसकी कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।